नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। शिवपाल सिंह को बीजेपी की मेहरबानी से बंगला मिल चुका है। मायावती यानी कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जो ऑफिशियल बंगला था वो शिवपाल यादव यानी कि समाजवादी सेकुलर मोर्चा के संस्थापक शिवपाल यादव को बंगला दे दिया गया है। अब ये भी खबरें आ रही थी कि शिवपाल यादव को जेट सिक्योरिटी भी मिलने वाली है, लेकिन राजनीति के अगर विषाद पर अगर इसको परखा जाए तो समझ में आता है कि बीजेपी कोई ना कोई गेम खेल रही है। अब बीजेपी सिर्फ शिवपाल यादव तक सीमित नहीं है, अब बीजेपी ने राजा भैया पे भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, राजा भैया को बंगला गिफ्ट करने की चांसेस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि खबर ये आ रही है कि राजा भैया जो अभी कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाने वाले हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जो अखिलेश यादव का बंगला था जिस पर बहुत विवाद चला था, जो विवादों में ये था कि वहाँ जो सामान था, जो बहुत सारी एसी और टूटी वगैरह की ये जो सारी चीज़ें चल रही थी, उसमें विवाद था कि राज्य संपत्ति जो विभाग था उसने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि वहाँ का आधा सामान अखिलेश यादव ले गए और उसी बंगले पर राजा भैया को कहीं ना कहीं वो गिफ्ट किया जाएगा। गिफ्ट करने का मतलब मेरा यही है कि विधायक होने के नाते उनको राज्य संपत्ति विभाग उनको ये बंगला देगा। लेकिन आप ये बताइए कि बीजेपी के विधायक पर और बीजेपी के मंत्री पर इस तरीके के बंगले नहीं हैं, तो जो पार्टी में नहीं है, जो हमेशा विरोध में है, जो समाजवादी पार्टी में रहते हैं राजा भैया, उनको क्यों ये सब देने के चांस? यानी कि तस्वीर साफ है, 2019 के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी रणनीति गढ़ी जा रही है और ये किसके सहारे हो रही है ये आप समझ सकते हैं। साफ तौर पर बीजेपी इस गेम पूरी तरीके से गेम खेल रही है, यानी कि शिवपाल यादव और राजा भैया को एजेंट बनाना चाहती है बीजेपी। और जहां राजा भैया का सिर्फ ये पहली बार नहीं है, जिस तरीके का जो खबरें आ रही हैं कि राजा भैया को अखिलेश यादव का बंगला बीजेपी दे सकती है, लेकिन ये खबरें तभी कहते हैं कि चिंगारी वहां से उठती है, जहाँ धुआं वहां से उठता है जहां चिंगारी जली होगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर पूरा प्लान बना रही है और बीजेपी अगर प्लान बना रही है तो यकीनन तौर पर कल के दिन आपको ये खबर मिल जाएगी कि राजा भैया को अखिलेश यादव का जो पूर्व बंगला था वो मिल चुका है। क्योंकि शिवपाल यादव, राजा भैया ये बहुत बड़े ताकतवर नेता समाजवादी पार्टी के लिए थे, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से, क्योंकि खतरा क्या है, खतरा सबसे ज़्यादा है समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए और मायावती की पार्टी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। अगर इन दोनों के नेताओं को, दिग्गज नेताओं को अगर बीजेपी अपनी तरफ कर लेती है तो 2019 में जो सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में खिसकने वाली थी वो अपने आप ही बीजेपी अपने दम पर लेके आ जाएगी। और फायदा क्या होगा कि जहां राजा भैया, क्योंकि राजा भैया को पिछले जब राज्यसभा चुनाव थे तब कहा जाता था कि राजा भैया ने अखिलेश यादव से वादा किया था कि वो उनके कैंडिडेट को वोट देंगे राज्यसभा चुनाव में, लेकिन बाद में यह आया था कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले थे और सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके चर्चाओं के बीच कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया था। यानी कि एक बार धोखा अखिलेश यादव को दिया आपने, बार बार धोखा देने के फिराक में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का सीधा संपर्क क्या शिवपाल सिंह यादव से है जो अभी खुलकर बाहर नहीं आ पा रहा है? क्या बीजेपी का सीधा साधा संपर्क सीधा राजा भैया से है जो पूरी तरीके से राजनीति के गलियारों में ये खुलकर नहीं आ रहा है? ये कहीं ना कहीं एजेंट बनाकर तो रखना नहीं चाहती है बीजेपी इन दोनों नेताओं को, क्योंकि राजा भैया का जब 2017 का चुनाव विधानसभा का हुआ था यूपी के अंदर, तभी झुकाव कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ हो गया था। और अब अगर शिवपाल यादव अलग पार्टी बनाते हैं, राजा भैया अलग पार्टी बनाने की फिराक में, तो कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा जो है
वोट खींचने के लिए कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि सीधा तौर पे अगर देखा जाए तो सपा को और बीएसपी को पूरा सीधा फायदा अगर पहुंच सकता है, अगर ये पार्टी नहीं होगी तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। अब इनका वोट बटेगा सीधा, राजा भैया के पास आधा वोट जाएगा, आधा वोट शिवपाल यादव के पास जाएगा। तो अगर ये पार्टियां अगर बीजेपी के संपर्क में रहती हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर 2019 में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि 2000 दिल्ली का रास्ता यूपी से ही गुजर कर जाता है। तो अगर यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल कर ली बीजेपी ने तो यकीनन तौर पर मामला पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। अब राजा भैया और शिवपाल यादव के बंगले को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उन पर नज़र डालते हैं, आखिर मामला है क्या। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक तरफ जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बगावत करने वाले उनके चाचा शिवपाल यादव को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का सरकारी बंगला आवंटित किया है, वहीं निर्दलीय विधायक राजा भैया के हिस्से में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बंगला आने की खबर है। चर्चा तो ये भी है कि शिवपाल सिंह यादव को जेड प्लस सिक्योरिटी देकर उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बगावत करने वाले उनके चाचा शिवपाल यादव को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती वाला सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 4 विक्रमादित्य मार्ग वाला बंगला निर्दलीय विधायक राजा भैया को दिया जा सकता है। शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा बढ़ाकर जेड प्लस करने की भी चर्चा बहुत तेज है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजा भैया और शिवपाल यादव अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में उतर सकते हैं, जो बीजेपी के लिए फायदे का मसला है। इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार दोनों पर मेहरबान नजर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव का नया बंगला बहुत शानदार महल की तरह है। बंगला आवंटित होने पर शिवपाल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि मैं एक सीनियर विधायक हूं और मुझे ऐसे ही बंगले की जरूरत थी। गौरतलब है कि इस बंगले में 12 बेडरूम, 2 बड़े हॉल, 12 ड्रेसिंग रूम, 2 किचन, 4 बड़े बरामदे और स्टाफ क्वार्टर है। इतना ही नहीं, इस बंगले में 8 एसी प्लांट के साथ 500 किलोवाट के साउंड प्रूफ जनरेटर भी लगे हैं। शिवपाल यादव को इतना बड़ा बंगला दिए जाने पर यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है। इसे सियासी समीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हाल में अखिलेश के चाचा ने पहले अपना फैंस एसोसिएशन और फिर समाजवादी सेकुलर मोर्चा का गठन कर अखिलेश के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ तेज कर दी है। माना जा रहा है कि शिवपाल पर मेहरबान होकर बीजेपी उन्हें अखिलेश के खिलाफ आगे बढ़ा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस षड्यंत्र के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, जो आला अधिकारी हैं, उन लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि राजा भैया और शिवपाल यादव को किस तरीके से कब्जे में कर लिया जाए, फिर तो बाजी उत्तर प्रदेश की हमारे हाथों में है। और राजा भैया और शिवपाल यादव अगर बीजेपी के संपर्क में खास तौर पर देखा ही जा रहा है, क्योंकि जो इंडिकेशन जो दिख रहे हैं, क्योंकि अगर शिवपाल यादव को बंगला गिफ्ट किया जा रहा है तो यकीनन तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी की कोई साजिश है। और शिवपाल यादव के अंदरूनी खाने में अगर देखा जाए कि अंदरूनी रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी से कोई कॉन्टैक्ट जरूर शिवपाल यादव का होगा। बीजेपी ने अलर्ट कर दिया, यानी कि राज्य संपत्ति अधिकारी, बीजेपी की सरकार है, राज्य संपत्ति अधिकारी चाहे राज्य संपत्ति विभाग हो, बीजेपी के ही कहने पर चलेगा। तो अगर बीजेपी के इशारों पर ये सारा काम हो रहा है तो कहीं ना कोई तो सीड़न है जो ये कह रही है कि इस राज की कोई ना कोई तो पर्देदारी है, जो अभी ये पर्दा अभी उठ नहीं रहा है। और जब उठेगा तो कई हंगामे और कई तर्क लेके और कई हंगामे लेकर के ये लोग लेकर के आएंगे। और यकीनन तौर पर 2019 के लिए ये बहुत बड़ी बीजेपी तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी को हल्के में लेना कहीं ना कहीं सपा और बीएसपी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गढ़ है 2019 के चुनाव के लिए। तो ऐसे में 2019 में सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे ज़्यादा सीटें भी यहीं से हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो केंद्र है, सत्ता का केंद्र है जो, तो उत्तर प्रदेश से ही होकर के दिल्ली तक जाता है और दिल्ली के लोग फिर
अगर वोट मांगने आएंगे तो फिर यूपी लोग के लोगों से ही। तो ऐसे तौर पर अमित शाह की रणनीति और उनकी चाणक्य बुद्धि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में काम कर रही है, और ये रणनीति किस तरीके से काम करेगी ये देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।